हम लोगों को जो अपना एग्ज़ाम लेना होता है उसके लिए हमें गूगल फॉर्म की आवश्यकता रहती है। तो गूगल फॉर्म का हम उपयोग कैसे करें इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम अपने फॉर्म में गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर या सर्च में डालेंगे गूगल फॉर्म। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें गूगल फॉर्म। या गूगल फॉर्म तो फॉर्म ऐप करके मिलेगा हमको, फॉर्म ऐप। फॉर्म ऐप पे क्लिक करेंगे हम तो फॉर्म ऐप पे क्लिक करते ही हमें इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन लिखा रहा है। आपके में अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल मांगेगा, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन दिखाई देगा, ओपन कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब ये जब हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ बैक हुए, यानी कि अब हमारे फ़ोन में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें हमें कहीं ना कहीं गूगल फॉर्म ऐप दिखाई दे रहा है। हमें फॉर्म ऐप को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गूगल फॉर्म, एक सर्वेयर। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में अभी मेरे पहले से इसमें कुछ फॉर्म बने हुए हैं इसलिए दिखा रहा है, आपका नहीं दिखाएगा। यहाँ पर राइट हैंड पर नीचे एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, इस हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। तो प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ नीचे दिखा रहा है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। इस क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर दिया हमने। हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन दिखाई देने के बाद इसमें सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर लेंगे। सेटिंग में खोलेंगे, सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी कि हमको अगर बच्चे का ईमेल एड्रेस चाहिए तो इस पर टिक लगाएंगे। हमको जनरली क्या है, बच्चे का और ईमेल एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी एक से ज़्यादा रेस्पॉन्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलाउ रेस्पॉन्स टू एडिट करने की हमें छूट नहीं देनी चाहिए, केवल शो समरी पर हमें क्लिक यहाँ कर देना चाहिए, इसको सबमिट कर देना चाहिए हमें। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमारे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह पर क्या करना है, फॉर्म का अपना कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे टाइटल दे दिया हमने क्लास 6 मैथ, क्लास 6 साइंस दे दो, SCIENC, क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस हो गया। डिस्क्रिप्शन में अगर हम देते हैं क्या दे सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर नीचे प्लस साइन दिया हुआ है, फिर प्लस साइन पे जाएंगे हम। प्लस साइन पे जाकर के हमने यहाँ पर कई ऑप्शन दिए, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जनरली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, इससे हमें इवेल्यूएशन करने में आसानी रहती है। मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं हम। यहाँ नंबर 1 डाल दिया हमने और नंबर 1 डालने के बाद में स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। साइंस में कोई क्वेश्चन जैसे सोच सकते हैं हम कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, WH व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, या व्हाट के विच इज़ द कर देते हैं, क्योंकि MCQ दे रहे हैं हम यहाँ पर। विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके बाद हमें इसके आंसर ऐड करने हैं, तो ऐड ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमने दे दिया ट्री, ऐड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में हमने दे दिया कार। थर्ड ऑप्शन में हम दे सकते हैं फैन, और अगर फोर्थ ऑप्शन और देना है तो फोर्थ ऑप्शन दे दीजिए। फोर्थ ऑप्शन में हम दे सकते हैं पेन, कुछ भी
अब इसमें एक दिखाई दे रहा होगा ऐड अदर ऑप्शन और रिक्वायर्ड पर हम क्लिक कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये बच्चे को कंपलसरी करना ही होगा। अगर बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा तो फिर बच्चा हमारा क्या है कि आगे पेपर उसका सबमिट नहीं होगा पेपर। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन को करने के बाद में इसको हम यहाँ करते हैं सेटिंग पे, फिर जाते हैं जो हमने पहले से कर लिया था सेटिंग। तो अब इसके बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ से सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ दिखाई दे रहा है व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर व्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही हमें अपना फॉर्म दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक एडिट का साइन पेन सा बना दिखाई दे रहा है हमें राइट हैंड पर नीचे की साइड में। तो इस पर हमने क्लिक किया, ये एडिट का ऑप्शन है। अब हमारे पास हमारा फॉर्म है यहाँ पर। अब इसके बाद इसमें कुछ और हम सेटिंग जो करना चाहेंगे वो ये जो 3 डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इस 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में इसमें सेटिंग दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर 2 सेटिंग, एक पहले सेटिंग थी, एक ये अलग से सेटिंग है। तो 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग दिखाई दे रहा है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पर है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इसको हम टिक नहीं लगाएंगे तो हमें बच्चे का एक से वो बच्चे का ईमेल एड्रेस नहीं, हर बच्चा ईमेल एड्रेस नहीं लिख पाएगा तो वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म उसका। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, इसको क्लिक कर देंगे, यानी एक बच्चा केवल एक बार ही सबमिट कर सकता है, दोबारा सबमिट नहीं कर सकता है। फिर इसमें एक ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट, इसको भी हमें टिक नहीं करना है। अगर हमने इसको टिक कर दिया तो बच्चे का अगर गलत हो जाएंगे तो उसे रिजल्ट तुरंत मालूम पड़ेगा अपना, और जब रिजल्ट तुरंत मालूम पड़ जाएगा तो बच्चे की गलती होगी तो उसको एडिट करने की कोशिश करेगा। अगर हमने इस पर टिक लगा दिया तो एडिट कर सकता है, इसलिए हमें टिक नहीं लगाना है। इसके बाद हम यहाँ आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें क्विज दिखाई देगा और क्विज में जो मेक दिस क्विज है इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, यानी हमारी क्विज बनने के लिए तैयार हो गई। इसमें क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन मिशन वो मिस्ड क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन मिस है वो दिखाई देगा उसको, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उसको सबमिट करने के बाद दिखाई देगा, और पॉइंट वैल्यू यानी कितने नंबर क्वेश्चन है दिखाई देगा। इसको हमने कर दिया सेव करने के बाद अब हमें जो अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा था उस क्वेश्चन पर सबसे नीचे और लेफ्ट हैंड पे एक ब्लू कलर का टिक दिखाई देगा हमें। इस ब्लू कलर के टिक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं पॉइंट वैल्यू दिखाई देगा। हमें 1 नंबर का क्वेश्चन रखना है तो हमने 1 नंबर दे दिया इसको। अब इसमें जो सही आंसर है, जैसे इसमें ट्री सही आंसर है तो हमने ट्री को क्लिक कर दिया, ट्री को क्लिक कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने डन। ये हमारा डन हो गया, यानी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने प्लस दिया है, प्लस पे किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। अब साइंस की बात कर रहे हैं हम, तो साइंस में हम कह सकते हैं कि विच इज लाइफ गैस, यानी कि हमें जो कुछ यहाँ पर इसमें ऑप्शन देंगे उसमें कौन सी गैस हमारी जीवन देने वाली है, लाइफ गैस है। तो यहाँ पर हमने फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन जोड़े हमने, ऑप्शन 1 में हमने लिखा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में ऐड ऑप्शन में गए हम। ऐड ऑप्शन में जाने के बाद ऑप्शन 2 आ गया हमारे पास, यहाँ लिखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन में लिख दिया हमने नाइट्रोजन। फोर्थ ऑप्शन जोड़ दिया हमने, यहाँ लिख दिया हीलियम। और इसके बाद फिर हमें ये ब्लू कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर के टिक पर हम फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पॉइंट आ गया कितने नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे डन दिखाई देगा हमें लिखा हुआ, हमने डन कर दिया। अब इसके बाद जैसे हमारा सेक्शन बांटना, इसी पेपर में कुछ जो पेपर बनाया है सेक्शन बांटना। जैसे मान लो इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हमने और उसमें एक क्वेश्चन में और उसके जो पार्ट हैं वो 4 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं या 2 पार्ट हैं, तो उसको कैसे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 में मान ली 2 पार्ट हैं ए और बी, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया तो उससे पहले क्या करेंगे, इधर राइट हैंड पे नीचे 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, यहाँ ऐड सेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने ऐड सेक्शन किया और अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा आ गया हमारा। अनटाइटल्ड सेक्शन जो हमारा लिखा आ गया, इसी पर हमें अनटाइटल्ड सेक्शन की जगह पर
यहाँ क्वेश्चन लिखना है अपना। क्वेश्चन क्या लिखना है हमें? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, नया क्वेश्चन हम जोड़ेंगे इसमें। अब देखो नया क्वेश्चन जोड़ेंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 था, 3 का ए पार्ट दे दिया हमने। ये ए पार्ट है हमारा कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ वाल्व। हु इज द इन्वेंटर ऑफ वाल्व। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन 1 में दे दिया हमने न्यूटन, सेकंड ऑप्शन में दे दिया हमने जेम्स वाट, थर्ड नंबर पे दे दिया हमने एडिसन, फोर्थ नंबर पे हमने दे दिया रमन, उसके बाद फिर हमने राइट टिक था हमारा, राइट टिक पे गए और राइट टिक पे जाने के बाद हमने इसमें सही आंसर पे टिक किया। सही आंसर इसमें एडिसन था तो एडिसन टिक कर दिया हमने, क्लिक कर दिया। अब इसका बी पार्ट हमको देना है, तो बी पार्ट देना है तो फिर हम यहाँ प्लस पे गए। यहाँ पर हमने इसका बी पार्ट क्वेश्चन का लिखा हमने, और बी पार्ट क्वेश्चन का लिखने के बाद में हमने लिखा हु गेव रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट। इसके बाद ऑप्शन 1 रमन, रमन के बाद हम जा सकते हैं जेसी बसु, थर्ड ऑप्शन में दे सकते हैं हम न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन में हम दे सकते हैं एडिसन, इसके बाद फिर अपना जो राइट ब्लू कलर का टिक है इस पर फिर टिक करेंगे हम। राइट आंसर रमन पर टिक किया हमने और यहाँ पर हमने कर दिया डन। डन हो गया हमारा। अब मान लीजिए हमें केवल इतनी क्वेश्चन बनाने। अब इसके बाद क्या हो गया, हम यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे कि सबसे ऊपर हमारा और राइट हैंड पे एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कई ऑप्शन दिखाई देंगे। सेंड बाया, कहाँ से हमें भेजना किस तरह से हमें, तो सेंड बाया में है। यहाँ पर हम सबसे आसान जो तरीका है लिंक कॉपी करते हैं यहाँ से, और लिंक कॉपी करने का शॉर्टर URL लिखते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं तो URL छोटा हो जाता है। इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अब हमें कहाँ भेजना है ये, तो हम वापस जाते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप खोलने के बाद में हमने क्या किया, हमें मान लीजिए इस ग्रुप में भेजना है हमको। इस ग्रुप पे गए, यहाँ पर हमने प्रेस किया, इसको प्रेस करने के बाद हमने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर दी तो सेंड कर दिया। ये हमारा सेंड होके चला गया। लेकिन अब हम वापस अपने फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें ये पेपर कब चालू करना है, कब बंद करना है। तो ये पेपर हमें मिलेगा कहाँ, तो हमें मिलेगा कहाँ पर ये पेपर, देखो हम यहाँ सब पूरा बैक चले जाते हैं। इसको देखने के लिए अपने फ़ोन में और एक गूगल ड्राइव होती है, ड्राइव करके ड्राइव पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ड्राइव पे क्लिक करने के बाद हमें सारे अपने फॉर्म वगैरह सब यहाँ पर जो कुछ है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो आज का जो हमारा फॉर्म है वो कहाँ दिखाई देगा, इसमें हमें देखो
आज का फॉर्म हमको कहाँ दिखाई देगा? आज के फॉर्म का नाम हमने क्या दिया था? टाइटल साइंस क्लास 6, ये हमने अपना दिया था, हमें यहाँ मिल गया। हमें गूगल फॉर्म अपना, ये जो गूगल फॉर्म मिल गया हमें। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने बच्चों को लिंक सेंड कर दी, अब बच्चा तो इस क्वेश्चन को करेगा, चाहे जब तक करेगा उसे पता ही नहीं कब हम उसका बंद कब करना है, कब खोलना है हमें। तो यहाँ पर हमें इसमें और यहाँ से तो हम इसको एडिशन कर सकते थे। हम अपने दोबारा फॉर्म ऐप में गए और फॉर्म ऐप में जाने के बाद हमने यहाँ पर अपना व्यू फॉर्म किया और व्यू फॉर्म करते में पूरा फॉर्म दिखाई देगा हमको। और व्यू फॉर्म करने के बाद में और अच्छा बैक करें, व्यू फॉर्म में नहीं मिलेगा हमको, यहाँ पर फिर बैक करते हैं हमको। हाँ, क्लास 6 का अपना फॉर्म दिखाई दे गया। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये एक्टिव, जो एक्टिव लिखा दिखाई दे रहा है ये अभी हाईलाइट है। अगर हमने इसको बंद कर दिया तो हमारा ये इनएक्टिव हो गया। अब लिंक तो हमने भेज दी लेकिन बच्चा पेपर को सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर ये लिंक हमने ओपन कर दी, यहाँ पर एक्टिव हो गया, तो बच्चा इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करेगा बच्चा, तुरंत उसको वहाँ पर आंसर मिलेगा। जैसे मैं इसको फॉर्म को एक बार सॉल्व करता हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेजा था और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद मैंने देखा था, अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ने चेक किया और व्हाट्सएप ग्रुप खोलने के बाद में मैंने इस लिंक को क्लिक किया। यहाँ पर ये गूगल फॉर्म भी खुल के आता है, ये खुल के आ गया। अब इसमें ऑल क्वेश्चन कंपलसरी था हमारा, तो अब इसमें पहला क्वेश्चन में आंसर लगाता हूँ। जैसे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ट्री लगा दिया मैंने। दूसरा था हमारा विच ऑफ द लाइफ गैस, इसमें हमने ऑक्सीजन लगा दिया। अब हमें नेक्स्ट करें, तो हमने सेक्शन बदला था। यहाँ पर एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया था, यहाँ पर नेक्स्ट किया हमने, अगले सेक्शन में गए हम। अगले सेक्शन में जाने के बाद थर्ड क्वेश्चन मिल गया हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। थर्ड में हु इज द इन्वेंटर ऑफ बल्ब, हमने यहाँ अब जानबूझ के लगाते हैं, गलत लगाते हैं हम, यहाँ पे हमने न्यूटन लगा दिया। ठीक है, हु इज द रमन, हु गिव द रमन इफेक्ट, हमने इसको रमन लगा दिया। हमने तो वो 3 क्वेश्चन इसमें सही किए, एक गलत किया जानबूझ के। यहाँ से हमने किया इसको सबमिट, और सबमिट करने के बाद में हमें व्यू स्कोर दिखाई देगा बच्चे को। बच्चा व्यू स्कोर देखेगा और व्यू स्कोर देखने पर आएगा कि टोटल 4 में से 3 नंबर हमारे आ गए, एक गलत था। बच्चों को अब यहाँ दिखाई देगा गलत क्वेश्चन कौन सा। बच्चों को दिखाई दे रहा है कि ये वाला क्वेश्चन गलत था, उसका करेक्ट आंसर ये एडिशन है यहाँ पर। ठीक है, ये बच्चों को दिखाई दे जाएगा। अब हम अपने गूगल फॉर्म पे वापस पहुँचते हैं और वापस गूगल फॉर्म पहुँच करके जो फॉर्म ऐप था हमारा, फॉर्म पे गए। फॉर्म पे जाने के गूगल फॉर्म ने क्लिक किया। गूगल फॉर्म में करने का 6 साइंस का पेपर जो था हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि देखो व्यू रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स आ गया किसी बच्चे का, एक अभी हमने सॉल्व किया इसलिए एक रेस्पॉन्स आ गया। ये एक्टिव है हमारा। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार सब लोग इस फॉर्म को क्लिक करके करेंगे और फिर मैं इसको बंद करूँगा, उसके बाद फिर करेंगे। ये फॉर्म जो है आज शाम को और 5 बजे तक ओपन रहेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। कितने लोग इसमें जो है इसको सॉल्व करके भेजते हैं।